मुझे जो सबसे पहला कॉल आया वो कुणाल भाई से आया, और मुझे लगता है कि इसलिए आया होगा क्योंकि ये सबसे पहले इंसान थे जिनको इंटरनेशनल कहा गया था। तो हम भी कुणाल भाई के रास्ते पर चल रहे, और अगर इस सरकार का मजाक उड़ाना एंटी नेशनल है, अगर इस सरकार से सवाल करना एंटी नेशनल है, तो लगा दो सब पर केसेस। बस एंटी नेशनल क्यों बोल रहे हो? केसेस लगाओ, डालो जेल के अंदर। क्यों बोल रहे हो 2 सोर्स की फंडिंग है? ईडी सीबीआई लगाओ, कर लो इन्वेस्टिगेशन, बता दो कितने $1000 मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं। बस आरोपों से नहीं लगे चलेगा, इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ेगी आपको। दिखा दीजिए, सबके सामने सच रख दीजिए। और अभी मैं कुणाल भाई को कहूंगा अपनी बात रखे, उससे पहले बस एक सवाल है, मैं तमिलनाडु कैसे आएगा? भाई अब मैं दिल्ली आएगा, तमिलनाडु में। तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है, और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। ये सरकार में कोई मोरालिटी नहीं है, कोई शर्म नहीं है। हमारे देश का एक और गांधी 17 दिन से बिना खाए यहाँ बैठा है, और गोदसेवादियों को कोई चिंता नहीं है इस बात की। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये आप स्टूडेंट हो, कोई किसान है, कोई बेरोजगार है, तो पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा थैंक यू कि उन्होंने ये पूरा प्रोटेस्ट खड़ा करने में पहली नींव रखी। आज कोई गिग वर्कर है जो नौकरी नहीं ढूंढ पा रहा, जिसको पता नहीं, जिसको अपनी वो रास्ते नापते नापते थक जाता है, उसको पता नहीं है दिन कब खत्म होगा, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि संडे को क्यों पेट्रोल के ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और मंडे को क्यों पेट्रोल के कम पैसे मिल रहे हैं, पेट्रोल तो उतना ही चल रहा है। ये सब सवालों का सरकार को एक एक करके जवाब देना पड़ेगा। और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो होना चाहिए, उनमें थोड़ी शर्म होती तो दे देते, शायद वो देना भी चाहे, पर मोदी जी बोलेंगे नहीं यार दो मत, मेरा वो 56 इंच का सीना ना 52 हो जाएगा। तो आज नहीं तो कल आपको इस्तीफा देना ही है। काम हो नहीं पा रहा, एक एग्जाम नहीं करा पा रहे ये लोग। आज आप बताइए कौन से एग्जाम की भर्ती पे हमारा युवा क्या स्टेटिस्टिक लेके चले? जब 20,000 की भर्ती होने वाली होती है, 20,000 लोगों की भर्ती होने वाली होती है, टीचर खुद कहता है कि भैया देखो तुम 10,000 लोग तो ऐसे ही जाने वाले हैं, तो तुम थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना। अब वो ऐसे ही जाने वाले लोग कौन है? ये जो पूरा दिन मेरिट का डंका पीटते हैं, पेपर लीक से ज़्यादा मेरिट कहाँ कॉम्प्रोमाइज होता है? इससे ज़्यादा मेरिट का कोई कॉम्प्रोमाइज होता है? और पेपर लीक पे बोलना कि मतलब जहाँ पेपर सेट हो रहा है वहीं से लीक हो रहा है, मतलब प्रिंटिंग प्रेस तो पहुँचने दो, उसके पहले ही लीक। कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, सब इसी धंधे में लगे हुए हैं। और आपको लगता है जो पेपर लीक से सिस्टम में घुसेगा वो किसकी मदद कर पाएगा? कोई सेफ नहीं है ये एनवायरनमेंट में, कोई भी नहीं। आप सोचिए जो तरह का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है एंट्री लेवल पे, ये लोग सिस्टम में 40 साल रहने वाले हैं और इनका पहला स्टेप ही कॉम्प्रोमाइज है, तो ये कैसा देश बनाएंगे? आज मैं बता रहा हूँ काफ़ी मुद्दे, ये तो मतलब, और पहले मैं आपको बता दूँ, जो भी समझिए कोई मोदी जी का समर्थक है या भाजपा का वोटर है, तो उससे बहुत सहज होकर बात कीजिए, क्योंकि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए आप लोग कि भाई हमें बीमार से नहीं लड़ना है, बीमारी से लड़ना है। तो बस आप देखिए, उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए। पर अगर वो लॉजिक पे आते हैं ना कि हाँ मोदी जी ने किया है, सोच समझ के ही किया होगा, तो फिर अपना समय और बर्बाद मत कीजिए, दूसरे आदमी के पास जाइए। ये सिलेबस को साइड में करके आप 6 महीने का गैप देके फिर रिवीजन के लिए आ जाइएगा।
पर मैं आज कहना चाहता हूं कि ये देश सोनम वांगचुक जी के साथ खड़ा हो, ये देश अभिजीत दीपके के साथ खड़ा हो, ये देश वो स्टूडेंट के साथ खड़ा हो जिनके साथ खराब हुआ है, जिनके साथ पूरी तरह से अन्याय हुआ है। और आगे जाते हुए हम सब मुद्दों पे बोले। आज हम धर्मेंद्र प्रधान पे बोलेंगे और इसके बाद हम एजुकेशन सिस्टम पे बोलेंगे, इसके बाद हम किसानों के लिए बोलेंगे, इसके बाद हम बेरोजगारी पे बोलेंगे। हम हर मुद्दे पे बोल सके, उसके लिए स्पेस रहे। और स्पेस इसलिए है क्योंकि मीडिया निकम्मा होकर कोई चीज़ पे बोल नहीं पा रहा। आज मीडिया में बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले एक सवाल नहीं पूछ पा रहे सरकार से, एक नहीं, हमसे पूछे जा रहे हैं आप यहाँ क्यों आए? अरे हम क्या डांडिया की प्रैक्टिस करने आए हैं? पेपर लीक नहीं होता तो नहीं आते, पेपर लीक हुआ इसलिए आए। अच्छा आप आए हैं, दूसरे क्यों नहीं आए हैं? अरे भैया आप पहले डिसाइड करो आप क्यों आए हो। मीडिया का तो काम आप कर नहीं रहे हो तो आए क्यों हो? और जो मेरे YouTube के साथी है, आप भाई आप मीडिया के, आपको जो सवाल पूछना आप पूछिए, पर आप ये निकम्मे मीडिया वालों की लाइन पे क्यों सवाल पूछ रहे हो? आप स्वतंत्र हो, अपने सवाल पूछिए। आप इतनी दूर आए, आप वही सवाल पूछ रहे हैं जो मीडिया वाले पूछ रहे हैं। नहीं हमने सुना है ये हुआ है वो हुआ है। आप अपने सवाल, आप पहले तो अपने साथ बैठ जाइए और पूछिए अपने आप से आप क्यों कैमरा लेके यहाँ आए हैं। वो पहला सवाल आप अपने आप से पूछिए, फिर उसके बाद आप सामने सवाल रखिए। आपको खुद नहीं पता आप क्यों आए हो। जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले 2-2 करोड़ का पगार लेके एसी स्टूडियो में पूछ रहे हो, यहाँ आप धक्का खाते वही सवाल पूछ रहे हो और वो सवाल से किसी का फायदा नहीं होना क्योंकि वो सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। तो मैं आखिर में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो माँ बाप अपने बच्चों को ये प्रोटेस्ट में नहीं आने दे रहे और जो माँ बाप डर रहे हैं कि अगर उनके बच्चे यहाँ आ जाएंगे तो उनके फ्यूचर का क्या होगा, अगर आप इतना डर रहे हो प्रेजेंट में तो फ्यूचर बचा ही कहाँ है। प्लीज जितना आप वक्त दे सकते हैं आप जुड़िए और काफ़ी स्टूडेंट मूवमेंट्स जो ऑल ओवर इंडिया है उनको भारत का तिरंगा लहराते हुए इस आंदोलन में अपना समर्थन देना चाहिए। यही बात करके मैं आपसे अलविदा लूँगा। थैंक यू। एक मिनट।